आज क्वेश्चन नंबर 388 होगा। चूँकि 387 तक जो है आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 388 क्वेश्चन करेंगे, तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 388 में, एक विद्यालय में 80 अंक की परीक्षा आयोजित की गई। इसका मतलब टोटल मार्क्स, कुल अंक आपका कितना है? 80। कुल अंक को आप 80 लिखिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं जिसमें से 32 उत्तीर्ण अंक थे। मतलब आपको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? उत्तीर्ण अंक होने के लिए 32, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए। मतलब अब ए बी सी डी ऑप्शन है, इस ए बी सी डी ऑप्शन में सबसे कम नंबर किसने लाया? डी, जिसे कुल अंक का 12/19 प्राप्त हुआ। तो बताइए डी का जो वैल्यू होगा, कहीं ना कहीं कुल अंक हम लोग 80 दिया हुआ है, हम लोग के पास मिला है, और कुल अंक का 12/19। अगर यहाँ 20 रहता तो 20 चौक 12 चौक 48 होगा, ठीक है। तो चूंकि ये क्या हो गया यार, ठीक है। अगर कुल 80 अंक है, 80 गुना 12/19 है। अगर यहाँ 20 रहता तो 20 चौक लिखते हैं, तो 12 चौक 48, ठीक है। लेकिन उससे कम है, कम है इसका मतलब 48 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 50, ठीक है। बी जो है, बी लिया हुआ है कि कुल अंक 80 है, उससे 7/11 अंक प्राप्त हुआ है। तो 11, तो 10 अगर लेते, अगर यहाँ 10 लेते तो 10 चौक या 10 8 8 7 56 होता। तो न्यूनतम तो 20 होने वाला नहीं, ये काट दीजिए। अब सी देखिए, सी नंबर में लिखा हुआ ए, जिसे परीक्षा में 72% अंक मिले। तो टोटल अंक आपका 80 है, 80 में 72% अंक मिला, तो क्या हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16 6, बाकी 1 8 7 56, 56 1 57, मतलब 57। तो ये भी आपका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो ऑप्शन नंबर ए है ये ऑलरेडी 50, मतलब सबसे न्यूनतम अंक है, और ये आपका 57.6 आपका थोड़ा ज़्यादा है। अब जो है ये सी देखते हैं, सी जिसे उत्तीर्ण अंक का, उत्तीर्ण मतलब 30, सॉरी उत्तीर्ण आपका 32 अंक लाना था, और उसका 160% इसको मिला। जब आप इसको करिएगा, काटिएगा, तो 32 को कीजिए आप 16 से, तो 14 दूनी 12 के 1 छोटी 18 1 19, अब 32 आपका कितना होगा? 9 2 11 3 1 4 1 5 51। ये भी आपका 51% या 51 अंक आ गया। तो बताइए कि सबसे छोटा कौन है? यही ऑप्शन नंबर यही ना, क्योंकि ये 85 है। ऑप्शन नंबर बी तो 56 था, ऑप्शन सी आपका 57.6 था, और ऑप्शन डी 51 था। तो सबसे छोटा आपका 50, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 389 आपका क्या है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं। अच्छा, विद्यालय है जिसका नाम एक्स नाम का एक विद्यालय है, उसमें है कि निश्चित छात्र उपस्थित हुआ है और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एक्स आपका क्या है, सॉरी एक्स आपका क्लास है, एक क्लास का नाम एक्स है। उसमें अगर बोलें कि भैया उपस्थित हुआ है निश्चित, ठीक है, मान लीजिए आपका उपस्थित 100 हुआ है, ठीक है, और उस 100 बच्चा में जो पास बच्चा और कुछ फेल बच्चा होगा। कहने का मतलब कि क्लास एक्स है, एक्स नाम का मतलब सेक्शन ए बोल सकते हैं, एक्स सेक्शन ए बोलिए, क्योंकि यहाँ एक्स लिखा हुआ है इसलिए हम एक्स मान लिए हैं। तो क्लास एक्स में टोटल 100 बच्चा उपस्थित है। उस 100 बच्चा में कह रहा है कि भैया 20 बच्चा फेल हो गया। तो बताइए 20 बच्चा अगर आपका फेल हो गया, फेल मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, तो पास कितना हुआ? तो पास आपका 80 बच्चा हुआ, ठीक है। इतना डाटा में आपका ये आपका जो है सॉल्यूशन होगा। आगे देखते क्या है। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई 130% अधिक छात्र उपस्थित हैं। तो एक क्लास है वाई, उसमें क्या हुआ कि जितना एक्स में बच्चा था, टोटल 100 बच्चा था, उससे 130% अधिक। तो बताइए 100 का 130% अधिक क्या हो जाएगा? 230। इसका मतलब टोटल इसमें जो वाई में बच्चा है वो टोटल 230 बच्चा है। और आगे क्या कह रहा है कि भैया यदि दोनों विद्यार्थियों से उपस्थित हुए कुल छात्र में से 90% छात्र क्या है? उत्तीर्ण हुए। अब आप बताइए कि दोनों जो उपस्थित छात्र है जितना भी, तो 3 2 1 3 330 बच्चा उपस्थित है,
और जो उत्तीर्ण हुआ है दोनों मिला के, उसमें से उस 330 में 90% छात्र आपका पास हुआ है। तो आप ही बताइए कि टोटल बच्चा कितना पास हुआ है। तो 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 तिया 27, 27 2 आपका 29, 297 बच्चा आपका टोटल पास हुआ है। ठीक है, 297 बच्चा आपका टोटल पास हुआ है। तो विद्यालय में वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। अगर हम वाई की बात करें कि 297 बच्चा में आपका जब 80 बच्चा यहाँ पास हुआ और टोटल बच्चा पास कितना हुआ 297, तो आप ही बताइए 297 पुराने के लिए 80 में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 217 बच्चा। इसका मतलब वाई में जो बच्चा पास हुआ है वो 217 बच्चा पास हुआ है, और एक्स में तो 80 दिया हुआ था, हम लोग निकाले। तो इसका मतलब टोटल मिला के अगर जोड़िएगा तो ये आपका 297 ही आता है। और बचा कितना, तो 230 बच्चा वाई में 217 बच्चा पास हुआ, तो फेल आपका 13 बच्चा हुआ। आप जोड़िएगा तो आपको दोनों मिला के आपका 230 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है तो विद्यालय में वाई के अनुत्तीर्ण, तो वाई जो फेल है, तो विद्यालय वाई में जो फेल है वो आपको 13 है। ठीक है, और टोटल वाई में बच्चे कितने हैं 230। प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। गुना 100 कीजिए, जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो 223 130, तो 1 एक तो आपका 230 23 130 आपका 5 दूनी 10, इसका मतलब 5 से स्टार्ट जो होगा वही आपका आंसर होगा 5.7। पूरा याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर आपका स्टार्टिंग का डिजिट अलग अलग है, जैसे यहाँ पर 8 है, इसका 6 है, एक है, इसका 5 है, तो इसका मतलब 5 जस्ट अभी हम लोग काटे तो स्टार्टिंग में 5 है, तो चुपचाप आप आगे बढ़ना है, सिर्फ 5.7 आपका आंसर होगा। चलिए, ये फेज़ आपका 12th में 390 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि भैया एक परीक्षा में 2 पेपर हुए, पेपर ए हुआ और पेपर बी हुआ। दोनों पेपर से प्रत्येक में अधिकतम अंक कितना है 10 थे, मतलब कि दोनों पेपर में अधिकतम अंक दोनों 10-10 नंबर का हुआ था। हालांकि क्या हुआ कि पेपर ए और बी में निर्धारित भारांक क्रमशः 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, जितना भी पैसा आया अनुपात 1 के अनुपात। रिदिका ने पेपर बी में से 10 में से 8 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन 390 आपके कर है कि वही बात है कि कुल मिलाकर आपका 70% अंक प्राप्त किए, उसे पेपर ए में 10 में से कितने अंक प्राप्त हुए। तो बोले कि एक परीक्षा में ए और बी थे, दोनों पेपरों में से प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 है, रहने दीजिए। फिर कहता है पेपर ए और पेपर बी की निर्धारित भार अंक क्रमशः 2:3 है। अब कह रहा है कि रिद्धि जो रिद्धि है ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और परीक्षा के कुल मिलाकर 70 अंक प्राप्त है। पेपर ए होगा और पेपर बी होगा। रिद्धि दोनों पेपर दिया और याद रखिए दोनों पेपर में 8 अंक प्राप्त किए, तो आपका ए और बी जो है पेपर हुआ। और याद रखिएगा प्रत्येक में अधिकतम अंक कितना है 10, मतलब इसमें भी अधिकतम अंक 10 है और इसमें भी आपका अधिकतम अंक 10 है। अब क्या है कि ए और बी की निर्धारित भारांक अनुपात 2:1 है, 2:1 आपका 1। ठीक है, याद रखिएगा कह रहा कि पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त हुआ। अगर बी को 10 में से 8 अंक प्राप्त हुआ, गुना 100 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 80%। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुआ, दोनों मिलाकर अगर हुआ तो भैया दोनों मिलाकर, एक सेकंड रुक जाइए, कह रहा है कि दोनों मिलाकर आप लाए कितना है, तो आप 70% अंक लाए हैं। जब आपका 70% अंक है तो याद रखिए 80 - 70 कितना हो गया 10। आप कितना गुना लाए हैं गुना 5, तो ये भी कितना गुना होगा, जो वैल्यू आएगा वो गुना 5। इसका मतलब हुआ कि ये 10% है तो ये कितना हो जाएगा 5%। और हम बार बार बोलते हैं आपको कि जब भी ये एक बार बेटा होगा तो एक बार बाप होगा। अभी क्या है, अभी बेटा है, तो बाप होने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो 70 - 5 आपका 65% हो जाएगा। अब बताइए बाप है ना किस पे, इसके लिए, अब बेटा है किसके लिए, इसके लिए। बेटा मतलब कि ये कम है, ये आपका बाप है, ये ज़्यादा है। चलिए आगे अब क्या है
जब 65% आपका हुआ तो पूछ क्या रहे हैं, तो उसे पेपर ए में 10 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो 10 में से कितना अंक प्राप्त हुआ, तो आप इसको जो है आपका जब 65% हुआ तो बताइए पेपर ए में टोटल कितना टोटल 10 अंक था अधिकतम, और उसमें से एक ए में पेपर ए में 65% अंक प्राप्त हुआ। तो आप ही बताइए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको टोटल 6.5 जो है आपका क्या अंक प्राप्त हुआ। कितना? 6.5 अंक प्राप्त हुआ। तो यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 391 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 391 कह रहा है कि विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उनके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंक का क्रमशः अनुपात 3, 5 और 6 था। ठीक है, 3 परीक्षाओं की अधिकतम अंकों का क्रमशः अनुपात 7, अनुपात 11, अनुपात 10 है। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए तो कितने परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए, एमटीएस का क्वेश्चन है, बहुत लेंदी होता है, लेकिन अगर प्रोसेस के साथ आप बनाएं तो आप बना सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए, तो कुल मिलाकर तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। तीनों परीक्षाओं में अधिकतम अंक का क्रमशः 7, अनुपात 11, अनुपात x है, और 3 परीक्षा में उसने 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का क्रमशः कितना है? 3, अनुपात 5, अनुपात 6 है। उसको आया कितना है? उसको आया है 3y एक परीक्षा में, 5y दूसरे परीक्षा में, और 6y आपका तीसरे परीक्षा में टोटल आया है। अभी रहने दीजिए। आगे क्या बोल रहा है कि भैया 3 परीक्षा के अधिकतम अंक का क्रमशः इतना इतना है यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए। तो आपका जो 50% अंक प्राप्त होगा वो आपका 7x प्लस 11y नहीं, आपका 11x प्लस आपका 10x, इसी का आप 50% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब 1/2 अंक प्राप्त किया। अब जो है आपका क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7, 8, 18, 10, 28, 28x बटे 2 बराबर 5, 3, 8, 14, 14y। जब आप इसको वैल्यू देखेंगे तो x बटे क्या? x बटे y बराबर 1 अनुपात 1। जब x का वैल्यू आपका 1 अनुपात 1 हो जाएगा तो याद रखिएगा, तो कह रहा है तो कितने परीक्षा में उसने 50% से अधिक अंक लाए। अधिकतम अंक कितना है? तो 7 है। अब अधिकतम अंक कितना हो गया? अधिकतम अंक 7 है, 11 है और 10 है। क्यों हम लिखे ऐसा? क्योंकि आपका यहाँ x का वैल्यू हम लोग पूछ किए हैं और आपका प्राप्त अंक कितना हुआ है, तो याद रखिएगा आपका 3, 5 और 6। अब कह रहे हैं कि आप ही बताइए कि इसमें से कितने अंक, मतलब कितना, मतलब बोले कि अधिकतम कितने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। परीक्षा 1 हुआ, परीक्षा 2 और परीक्षा 3। तो ऑप्शन जरूर या तो 1 भी नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3। टोटल 1 मतलब 1 होगा, या 2 परीक्षा, या टोटल या तो 3 परीक्षा, या तो किसी में भी 50% अंक प्राप्त नहीं किया। तो याद रखिए 11 का 50% निकालेंगे तो ये जो है आपका 11 का 50% कितना हो जाएगा? 5 दूनी और 2 जो है 2 पचे 10, तो 50% से अधिक अंक इसमें कहाँ प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें देखते हैं 10 का 50%, तो ये कितना होगा? 5। इसका मतलब कि इसमें जो है 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया, क्योंकि 10 मैक्सिमम है, उसका 50% 5 होता है,
लेकिन यहाँ पर तो 6 अंक प्राप्त हुआ है, मतलब 50% से ज़्यादा प्राप्त हुआ है, और ये तो ऐसे भी होगा नहीं। तो आंसर होगा क्या? तो केवल एक ही है जो कि आपका तीसरा है, जो कि 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस समझने का आपका फेर था। अब जो है आपका क्वेश्चन 391 आपका कह रहे हैं, जैसे 391 तो आपका बन गया, सॉरी 392 आपका कह रहा है कि 120 प्रश्न वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा में 3 खंड है। समान ज्ञान में 20 प्रश्न है टोटल, तर्क मतलब रीजनिंग में 50 प्रश्न है, अंग्रेजी में 50 प्रश्न है। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, तर्क के 50% और अंग्रेजी के 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है, ठीक है भाई, तो उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कितने और प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा? ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 120 प्रश्न है और पास होने के लिए 60 प्रश्न की ज़रूरत है। मतलब कि क्वेश्चन में टोटल 120 प्रश्न है, उसमें से अगर आप 60% लाते हैं, साफ लिखा हुआ यहाँ पे देखिए 120 प्रश्न है और 60% लाते हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, तो वह आप क्या होंगे? पास हो जाएंगे। नहीं, उत्तीर्ण होने के लिए आपको 60%, पास होने के लिए वही, या उत्तीर्ण होने के लिए आपको 60% चाहिए। तो आपका कितना हो जाएगा? 12 चौक 72। अब ये 72 को रहने दीजिए, आपको 72 जो है आपका टोटल सही प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए और न्यूनतम अंक या सही न्यूनतम अंक होनी चाहिए। चूंकि आप क्या है, सम्मान, ज्ञान, तर्क, अंग्रेजी, तो जब आप समान ज्ञान, तर्क, अंग्रेजी, तो समान ज्ञान में आप क्या है 20 प्रश्न है, ठीक है। तर्क में आपका कितना है? 50 प्रश्न है, सॉरी हाँ, तर्क में आपका 50 प्रश्न है और अंग्रेजी में आपका कितना है? 50 प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिए क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार ने समान ज्ञान के 70%, तो समान ज्ञान का अगर 70% आप लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 14 लाए हैं। तर्क का 50% लाए हैं तो कहीं ना कहीं आप 25 लाए हैं, और अंग्रेजी का 30% लाए हैं तो कहीं ना कहीं आप 15 अंक लाए हैं, ठीक है। चलिए अब जो है आप ये जो लाए हैं, एक मिनट सॉरी, इस दो सब तीनों को जोड़िए तो आपको टोटल कितना हो जाएगा? 54 होने के तो आपका कितना हो गया? आपका 54। जब आपका 54 हुआ, इसका मतलब कि टोटल आपका 72 आपको लाना है, लेकिन आप लाए कितना है? 54। तो 54 लाए हैं, इसका मतलब आपको और कितना लाना है? तो आपको और 18 लाना है। तो जब आपको 18 लाना है तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका 18। चलिए अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 393 है कि विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के, 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। याद रखिए 20 और 15 फेल हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या जो है, ठीक है, जो लड़का परीक्षा में पास हुआ, और परीक्षा पास होने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। याद रखिए पास लड़की पास लड़का से लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण लड़कियों से, तो लड़का लड़की से ज़्यादा पास है, कितना? 70 अधिक पास है। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अगर 90 विद्यार्थी फेल हो गया तो बताइए कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या कीजिए। तो ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए लड़का पास हुआ होगा और लड़की, कुल लड़का मान लीजिए 100x होगा, तो लड़की भी कितना होगी? 100y, ठीक है। हम माने हैं, ऐसा नहीं है कि होगा ही। कुल अगर हम
पास की बात करें, यहाँ पास लिखेंगे और यहाँ फेल लिखेंगे। अगर हम पास की बात करें तो पास में जो है 20% लड़के और 15% लड़के आपका क्या है, फेल हो गए। तो पास कितना हुआ होगा? तो आपका 80% लड़का पास हुआ होगा और 15% लड़कियां फेल है, तो पास कितना हो जाएगा? तो आपका 85% लड़कियां क्या हो, पास हुई होगी। वाई मान लीजिए, इसको वाई करना जरूरी है क्योंकि अलग अलग। और फेल तो लिखा हुआ है पहले ही 20x और इसका 15y। अब जो है आप उसको निकालिए। जब आप जो है, और भी कुछ लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है कि परीक्षा में यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। तो लड़का जो पास हुआ है वो कौन है? ये 80x। ठीक है भाई, 80x लिख दिए क्योंकि ये पास हुआ है। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। इसका मतलब कि उत्तीर्ण लड़कियां कितनी हुई हैं? तो लड़कियां जो पास हुई है वो आपका 85 पास हुई है। ठीक है, और याद रखिए इससे कितना अधिक है? 70 अधिक है। जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपको 5, 1 सेकेंड, ये आपका 5 अगर कॉमन लेते हैं तो ये 16x माइनस 17y बराबर 70। तो आप ही बताइए कि 16x माइनस 17y बराबर 14, 25, 70, समीकरण 1। और भी कुछ? और आगे क्या है कि जब आप इसको जोड़िएगा, कह रहा है कि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, मतलब 20x प्लस 15y बराबर 90। मतलब यहाँ पर 5 चौके 20, अब 5 दिया 15, 3y बराबर 5, मतलब कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 16, 25, 80 नहीं, और 18, 25, 90 मतलब 18 हो जाएगा। तो आप बताइए, समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 हो गया। जब 1 और 2 को आप सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 2 और x बराबर 3। y बराबर 2 तो x बराबर 3, यही आपका आया है, y बराबर 2 x बराबर 3। और क्या बोले? विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या हम लोग माने कितना है? 100x प्लस 100y। तो 100x प्लस 100y, 100 करिए, x प्लस वाई मतलब 3 2 5, मतलब 100 गुना 5 मतलब 500। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 500। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 394। क्वेश्चन नंबर 394 आपका क्या है कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक है, सी डी से 10% कम है, सी डी डी जो है ई से 30% कम है, ए ई से कितना प्रतिशत अधिक है? फालतू क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह आप इसको बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 395। कह रहा है कि 5 वर्ग है, इतना 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 छात्र है, इन वर्गों ने उत्तीर्ण कितना है? इतना इतना इतना। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? कुछ नहीं करना है, ये सब जो है सबका इसका गुना कर दीजिएगा। जैसे कि आपका ये क्या है, ऐसा करिए, ये 25 है, संख्या देख लीजिए, 25 है, 30 है, 40 है, 45 है और आपका 60 है। क्या हम लोग इसको रेशियो में लिख सकते हैं? ऐसा करिए, आप इसको रेशियो में छोड़िए। आप ये देखिए कि 5 वर्गों में इतना इतना छात्र है, छात्र इतना है। ठीक है, हर 5 वर्ग में एक वर्ग में इतना है, 30, 40 है, 45 है और 60 है। आगे क्या है कि इस वर्ग में उत्तीर्ण कितना हुआ है? तो 20%। तो आप बताइए कि 20% उत्तीर्ण हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 5। इसमें बताइए 30 में 30% उत्तीर्ण हुआ है तो कितना हो जाएगा? ये आपका 9। और इसमें जो है 35% उत्तीर्ण हुआ है तो 4 या 12 2 14, ये कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसमें जो है आपका कितना? 35% ये हो गया।
और इसमें 40% उत्तीर्ण हुआ है। तो 5 चौके 20, 4 चौक 16, 2 18, ये आपका कितना हो जाएगा 18 जो है आपका उत्तीर्ण हुआ है। और लास्ट आपका 60 है बच्चा, उसमें से 100% उत्तीर्ण हुआ है, इसका मतलब ये 60 का 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप ही बताइए कि हमको टोटल जो है उत्तीर्ण कितना हुआ है। तो जोड़िए 5 + 9 + 14 + 18 + 60, डिवाइड कीजिए कितना, पूरी कक्षा में बच्चे कितने हैं। तो पूरी कक्षा में बच्चे 25 + 30 + 40 + 45 + 60। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 5 = 14, 14 दूनी 28, 28 8 8 16, 2 1 3 1 4, 46, 46 जो है 46 + 60, 4 4 10, कितना हो जाएगा 106। डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 4 3 7 70, 7 6 13, 130, 4 2 6 1 7, मतलब टोटल 200। गुना 100 कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा, फिर इसको काटिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलो हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 396 क्या है। करके भैया, एक परीक्षा में स्कूल एक्स में कुछ छात्र उपस्थित हुए, 30% छात्र फेल हो गए, तो पास कितना होगा 70%। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में जो है 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से उसी परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि एक्स और वाई के उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो गए, तो वाई से फेल हुए छात्रों के प्रतिशत। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। हमको जो आता है, मतलब हम जो प्रोसेस है हम उसको करेंगे। जैसे कि कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका, एक सेकंड चाहिए, टोटल उपस्थित छात्र कितना है, ठीक है, और पास कितना हुआ है और फेल कितना हुआ है। अब आप बताइए कि एक कक्षा एक्स है और एक कक्षा वाई, ठीक है। ठीक है, एक कक्षा एक्स है, एक कक्षा वाई है। एक्स जो है, याद रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स की छात्रों की तुलना में 150% अधिक है स्कूल के छात्र वाई। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर एक्स 100 है तो 150% अधिक 250 होगा। रहने दीजिए इसको। और भी लिखा हुआ है कि भैया स्कूल एक्स वाला में 30% छात्र फेल है। तो स्कूल एक्स ये है, फेल कितना है 30, तो पास कितना हो जाएगा आपका 70। ये ऑब्वियसली है, ये रिटर्न ही रहेगा। और क्या लिखा है कि एक्स और वाई में उपस्थित, एक्स और वाई उपस्थित कितना है 350, उसमें जो है कुल संख्या का 80% पास हुआ है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 × 25 = 40 0, बाकी 4 8 3 24, 4 28, 280, कुल 280 पास है। इसका मतलब कि 70 इसमें होगा, तो कहीं ना कहीं 210 जो है वाई में पास हुआ होगा। और जब 210 पास हुआ होगा तो आपका फेल कितना होगा, 40 फेल हुआ होगा। जब 40 फेल हुआ होगा तो आप वैल्यू क्या पूछ रहा है कि वाई से फेल हुए छात्र का प्रतिशत, ठीक है। तो वाई से फेल हुए छात्र का प्रतिशत, तो वाई जो है टोटल बच्चा कितना है 250, उसमें से 40 जो है लोग फेल हो गया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना करेंगे। तो आप ही बताइए, ये जो है ये 0 0 कट जाएगा, 25 चौके 4 चौक 16, आपका आंसर हो जाएगा 16%। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 397। 397 जो है कह रहा है ए और बी का योग सी और डी के योग का 100% अधिक है। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है हम लोग वही करेंगे। भैया ए और बी का योग जो है, तो योग जोड़ दिए हैं ए और बी को। सी और डी के योग, तो सी और डी का योग जोड़ दिए, से 100% अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 200/100।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी अनुपात c प्लस डी, a प्लस बी का 2 हो जाएगा और c प्लस डी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका क्या है, कह रहे कि भैया सी डी से 20% अधिक है, रहने दीजिए। सी जो है डी से 20% अधिक है, इसका मतलब सी डी से 20% अधिक है, तो हुआ कितना 6:5। ये आपका याद रखिए, ये हमेशा रहेगा। और क्या बोल रहे हैं कि ए जो है बी से 200% अधिक है। क्या लिखा है, ए जो है बी से 200% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300। कहने का मतलब 3:1। ठीक है, जब आपका ये 3:1 हुआ, ये 6:5 है। और भी कुछ है तो याद रखिए, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 2 और c प्लस डी बराबर 1। ठीक है, अब आप बताइए c प्लस डी है कितना 11 और a प्लस बी है कितना 4। ठीक है, यहाँ d बराबर यहाँ 500 लिखा हुआ है। जब d बराबर यहाँ 500 लिखा है तो ये d जरूर यहाँ 500 बराबर है। इसका मतलब जो है आपका यूनिट कितना है 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब ये भी होगा आपका c बराबर 600। और भी कुछ है, टोटल आपका c प्लस डी है कितना, तो ये आपका 1100 होगा। ठीक है, अब c प्लस डी यहाँ से निकालिएगा तो 1 बराबर 1100, तो 2 बराबर क्या होगा 2200। अब सब वैल्यू मुझे निकल गया है, तो आप बताइए a का मान क्या होगा। जब a प्लस बी यहाँ पर 2200 है और a प्लस बी यहाँ पर 3 1 4 है, तो 4 बराबर आपका 2200 है। इसका मतलब क्या है आपका, ये जो है कितना गुना ज़्यादा है, तो याद रखिएगा 550 गुना ज़्यादा है। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा है, तो 550 गुना ज़्यादा है। तो जब ये 550 गुना ज़्यादा है तो ए भी तो आपको 550 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16। तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा 1650। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 398 है। क्या बोल रहा है कि ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10, 7 और 9 भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान दे देता है। मतलब ये दे दिया ए और बी का मासिक वेतन बराबर है और ए और बी के दान देने के बीच का अंतर 900 है। सी की तुलना में ए को बी के द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपया अधिक है। सी की तुलना में ए और बी के द्वारा जो दिया गया दान है 600 अधिक है, मतलब सी जो है ए और बी से ज़्यादा दे रहा है दान। तो सी का मासिक वेतन क्या है, और इसलिए इसको क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा। अब आप बताइए आपका मासिक वेतन है कितना 10%, 7%, 9% लिखा हुआ है। इसी दोनों का अंतर आपका कितना है 9 के बराबर। याद रखिएगा ये जो अंतर है आपका 3%, यही आपका 900 के बराबर है। जब ये आपका 900 के बराबर है
तो आप बताइए, ए का मान 10% है, तो 10% बराबर का क्या हो जाएगा 3000, और बी का मान 7% है, तो 7% क्या हो जाएगा 2100। तो याद रखिएगा, ये दोनों का आपका मान निकल गया। आगे क्या है, आपको बोल रहा है कि भैया सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया दान कुल दान का 600 रुपया अधिक है। सी को ज़्यादा पैसा मिला है, मतलब 600 रुपया अधिक है। मतलब अब आप बताइए कि ए और बी मिल के टोटल कितना रुपया हुआ है, 3 2 5 मतलब 5100। ठीक है, 5100 आपका टोटल ए और बी है, और कह रहा है कि सी के द्वारा दिया गया दान ए प्लस बी के दान से, ठीक है, 600 कम है। अब आप बताइए ए प्लस बी क्या है, 51,000 माइनस 600 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4500, और यही 4500 आपको किसके बराबर है, तो आपका सी के बराबर है। जब 9% बराबर आपका 4500 के बराबर है, तो आप ही बताइए 100% बराबर क्या होगा, 9 × 5 = 45 मतलब 50,000। तो बिना किसी देरी का आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, जो कि 50,000। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 399। 80 छात्र